ओके, तो कल कौन सा डिस्कशन किया था हम लोगों ने? विच क्वेश्चन वाज डन एट लास्ट? क्वेश्चन नंबर 4 है ना? और मैंने एक एग्जाम का क्वेश्चन करने के लिए कहा था. सो हैव यू पीपल ट्राइड द सेम? ट्राई किया है? यस और नो? किसी ने ट्राई किया हो और नहीं समझ में आ रहा हो तो पूछ सकते हो प्लीज. सर किया ट्राई. कोई और? हैज एनीबॉडी एल्स ट्राइड? फाइन, चलो देखते हैं, पहले वो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. आई थिंक जनवरी 21 का था, है ना? लेट्स ट्राई टू डू दिस क्वेश्चन. अगर एग्जाम में ऐसा कुछ सरप्राइज आया तो यू विल बी एबल टू डू और नॉट. लेट्स सी. और हर एक एग्जाम में सरप्राइज एलिमेंट होगा ही. एक आध क्वेश्चन में तो एक आध क्वेश्चन में पर होगा. ओके, a Products Limited of Kolkata has given the following particulars regarding tea sent on consignment. कंसाइनमेंट पे चाय भेजी है टू सी स्टोर्स ऑफ मुंबई. और दो अलग अलग तरह के पैकिंग है, एक 5 kg वाला है और दूसरा 10 kg वाला है. Okay, what is the cost price? 100 rupees, 180. Selling price is 150, 250. ये नंबर ऑफ टीन्स कंसाइंड है और आपको 4 एडिशनल इंफॉर्मेशन दी है. द कंसाइनमेंट वॉज बुक्ड ऑन फ्रेट टू पे बेसिस. टू पे मतलब कौन पे करेगा? जिसने भेजा वो या जिसने रिसीव किया वो. हु विल पे? कल बताया था मैंने. हु विल पे द कंसाइनमेंट? द रिसीवर. ओके, कितना वैल्यू है फ्रेट का? 5% ऑफ सेलिंग वैल्यू. So let's find out the freight charges to be paid. तो 5 kg वाला जो था उसका 5% ऑफ सेलिंग वैल्यू, तो 150 ईच इंटू 1000 टीन्स इंटू 5%. सेम विथ 10 kg, 250 each into 1000 teens into 5%. करो कितना होगा? 1,50,000 का 5% 7,500 और 2,50,000 का 5% 12,500. टोटल फ्रेट जिसने भी कैलकुलेट किया हो वो चेक करना इतना फ्रेट आया. हैव यू रिसीव्ड दिस मच अमाउंट ऑफ फ्रेट? आस्था इतना अमाउंट आया आपका? यस सर. दूसरा क्या बोला है? सी स्टोर्स सोल्ड 500 5 kg teens and 800 10 kg teens. It paid insurance and storage charges of ₹20,000. तो ये कंसाइनी का खर्चा है. दीज आर द एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनी. ये भी कंसाइनी का खर्चा है और ये भी कंसाइनी का खर्चा. ओके, सी स्टोर्स इज एंटाइटल्ड टू अ फिक्स्ड कमीशन ऑफ 10% ऑन सेल्स. तो पहले सेल्स ढूंढ लेते हैं, है ना? व्हाट इज द अमाउंट ऑफ सेल्स? तो कितना बेचा है? 5 किलो वाला. इसमें केजी का मल्टीप्लीकेशन कहीं पे भी नहीं है, गलती से केजी मत मल्टीप्लाई मत कर देना. 500 टीन्स और उसका सेलिंग प्राइस तो हमको ऑलरेडी दिया हुआ है 150, है ना? तो कितना हो जाएगा? 75,000. और 10 kg वाला कितने टीन्स भेजे?
800 टीन्स कितना सेल कर दिया? व्हाट इज द अमाउंट? 250 each, so 2 lakh. So total amount becomes 2,75,000. Is it okay? ये सेल्स हो गया. अभी कमीशन ऑन सेल्स 2,75,000 का 10%, 27,500. During transit, 50 quantity of 5 kg and 20 quantity of 10 kg tin got damaged. क्या फाइंड आउट करेंगे? Abnormal loss. Is that fine? क्या फाइंड आउट करेंगे? Abnormal loss. चलो ये अमाउंट कितना आया ये ढूंढ के बताओ, और कैसे आएगा ये ढूंढ के बताओ. What is the amount of abnormal loss? Make it quick. कितना आया? Asta, what is the amount of abnormal loss? किया या नहीं? Yes. सर किया था पर रफ में किया है, अभी मिल नहीं रहा, बट मैं कैलकुलेट करके बोलती हूँ 2 मिनट. हाँ बोलो बोलो बोलो. Not an issue. ओके मैंने कहीं पे yes, to pay means receiver will pay. Yes. मैंने थोड़ा सा गलती किया है लिखने में, थोड़ा सा. हाँ सही है सही है, नहीं इट इज फाइन. वेट के बाद कितना हो जाएगा? What is the amount of abnormal loss? सो बोलो. 4225. तो फाइनल अमाउंट आया ना abnormal 4225, मतलब आपने यस. माइनस किया है. हाँ. हाँ इट इज 9225. abnormal लॉस का अमाउंट कितना होगा? 9225, और उसमें से 5000 माइनस करेंगे. चलो कैसे आएगा abnormal लॉस वो ढूंढने की कोशिश करते हैं. ओके, हाउ मेनी टीन्स ऑफ 5 kg? 50, और उसका कॉस्ट प्राइस कितना है? 100. तो 5 kg वाले जो टीन्स थे उसका प्राइस है 100. ऐसे चले गए 50 टीन्स, मतलब 5,000 रुपये. और 10 किलो वाले कितने गए? 20 क्वांटिटी, उसका प्राइस है 180, है ना. कॉस्ट प्राइस 180. तो ये तो कॉस्ट हो गया. अभी इसमें ऐड करेंगे, मतलब ये 8,600 रुपये है, इसमें क्या ऐड करेंगे? फ्रेट. ओके, सिंपल चीज है, एक सिंपल कि टोटल हमने कितने टीन्स भेजे थे? 1,000 टीन, है ना. और 1,000 टीन पे ये 5 किलो वाला जो है उस पे कितना फ्रेट है? 7,500, है ना. जो 5 kg वाले टीन्स हैं उस पे फ्रेट लगा 7,500 पर. कितने टीन्स का? 1,000. हमारे कितने गए? 50.
करो तो कैलकुलेट कितना होगा। $375। यस सर। 10 kg वाला, तो 10 kg वाले भी 12,500 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 20, तो ये लगेगा 250। तो टोटल फ्रेट हो गया 625 और अमाउंट हो जाएगा 9225। सही है। यस सर। ओके, 9225। अब इसमें से आपको कितना पैसा मिल गया ट्रक वाले के पास से, यू गॉट 5,000, सो योर फाइनल लॉस इज 4225। कितना क्लियर है। यस सर। ये सब कैलकुलेट कर लिया, अभी बचेगा क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक का कैलकुलेशन करते हैं। तो ये जो 1000 टीन भेजे थे 5 kg वाले, वी सेंट 1000 टीन्स ऑफ 5 kg ईच, इसमें से 500 सेल हो गया, 50 डैमेज हो गया, तो बचेगा कितना, 450। वैसे ही 10 kg वाला भी 1000 भेजा था, उसमें से 800 गया, सेल हो गया, 20 डिस्ट्रॉय हो गया, तो क्लोजिंग स्टॉक बचेगा 180। ये दोनों क्लोजिंग स्टॉक के नंबर ऑफ टीम्स हैं, है ना। तो मुझे इस क्वेश्चन में, हर एक क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन तो होगा 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 कंपलसरी, है ना। तो इस क्वेश्चन में हमने अबनॉर्मल लॉस का वर्किंग कर दिया है, वी हैव ऑलरेडी डन द वर्किंग ऑफ अबनॉर्मल लॉस। अब क्या बचा है, वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। देखो कैसे होता है। ये जो 5 kg वाला टीम था उसकी बात है। इसका कॉस्ट प्राइस कितना था, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस, 100 रुपीज पर टीम, इनटू बचा कितना 450, तो कॉस्ट हो जाएगा 45,000। सिंपल। और इसमें ऐड करेंगे फ्रेट, तो फ्रेट अगेन 1000 टीन्स पे 7,500 था, कितना था 1000 टीन्स पे 7,500, तो 450 टीन्स पे कितना होगा, अमाउंट ढूंढ के बताओ। सर बोलो। प्लीज लेट मी नो कितना होगा। 3375। 3375। ये हो गया 5 kg वाले टीम का वैल्यू 48375। अभी 10 kg वाला, उसका कॉस्ट कितना था, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस, 180। यस कितना 180, 180 into 180, what is the amount, 32400। 32400। और फ्रेट, तो फ्रेट था 12,500 1000 टीन्स का, 180 टीन्स का कितना होगा, 2250। 2250, तो 32,400 प्लस 2250, दैट मेक्स इट 34,650। ये हो गया 10 kg वाले का, और इन दोनों का टोटल 83025। दैट इज द वैल्यू ऑफ टोटल इन्वेंट्रीज एट द एंड। इतना वर्किंग करने के बाद आप क्वेश्चन कर पाओगे।
आई बात समझ में? 10 मार्क क्यों है अभी समझ में आया? सर यस। तो हम दोनों टीम्स के कॉस्ट ऑफ फ्रेट दोनों साथ में भी कर लिख सकते हैं ना सकते हैं, लिख कैलकुलेशन सकते से? हैं, लिख सकते हैं, हाँ हाँ, ओके। ऐसा कुछ नहीं है। पहले कॉस्ट कॉस्ट लिखो, फिर फ्रेट फ्रेट लिखो, दैट्स फाइन। वर्किंग समझ में आ रहा है सबको? ये प्रॉब्लम है? प्लीज बताओ। नो सर। फोकस्ड, तो एक हमने ढूंढा फ्रेट का वर्किंग, दूसरा सेल्स, सेल्स के बेसिस पे कमीशन, abnormal लॉस एंड क्लोजिंग स्टॉक। इतना वर्किंग करोगे तो आप क्वेश्चन कर पाओगे। अब क्वेश्चन बहुत आसान है, क्वेश्चन इज वेरी सिंपल। फिगर्स पुट अप करते जाएंगे और हमें आसानी से चीजें मिलती जाती है ना। ओके, स्टेप्स कौन सा बताऊं यश? प्लीज यू कैन यूज द ऑडियो। कौन सा स्टेप्स बताऊं? हेलो, यू कैन यूज द ऑडियो, ऑडियो यूज कीजिए प्लीज। हाँ सर, मतलब पहले फ्रेट करने का, सेल्स करने का वैसे। ऐसा कोई सीक्वेंस नहीं है, देयर इज नो सीक्वेंस। एग्जाम में आप पहले फ्रेट का वर्किंग करो, लास्ट में फ्रेट का वर्किंग करो, देयर इज नो डिफरेंस, है ना। पहले आप नॉर्मल लॉस का वर्किंग करो, फिर क्लोजिंग स्टॉक का वर्किंग। ये तो मैंने जैसा जैसा क्वेश्चन पढ़ा ना वैसा वैसा वर्किंग कर दिया, ऐसा। ओके, देयर इज नो फिक्स्ड सीक्वेंस फॉर दिस, कि आपको पहले यही करना पड़ेगा बाद में यही करना पड़ेगा। हाँ, तुमको अगर कमीशन ढूंढना है तो बट ऑब्वियसली तुम्हारे पास क्या होना चाहिए? सेल्स। तो दैट यू नीड टू डू फर्स्ट। ओके, फ्रेट ढूंढना है, क्या होना चाहिए? फ्रेट किसके ऊपर बेस्ड है? सेल्स के ऊपर, तो वो होना चाहिए। मतलब अगर मैं सेल्स पहले करता, फॉर एग्जाम्पल, है ना, सेल वैल्यू, सेल्स नहीं, सेल वैल्यू पहले करता तो कंफ्यूजिंग हो जाता। वाई सो? क्योंकि मैंने बेचा कम है, पर अगर मैं 1000 के 1000 टीन बेचूंगा तो कितना मिलेगा, वो दैट इज अ डिफरेंट थिंग। क्या मैंने 1000 टीन बेचे? नो, है ना। पर 1000 टीन्स की जो टोटल सेल वैल्यू है उस पर मेरा फ्रेट डिपेंडेंट है। इसलिए मैंने क्या किया, पहले टोटल सेल्स ढूंढा, इधर है ना। अगर सारे के सारे 3 सेल हो जाएंगे तो कितना सेल होगा वो यहाँ पे लिखा होगा। ओके, बात समझ में? बढ़े आगे, shall we move forward? यस सर। अभी आपको सिर्फ एक अकाउंट बनाने के लिए बोला है, आप खुश हो जाओगे, सर एक ही अकाउंट है, मजा आ गया। ओनली कंसाइनमेंट अकाउंट, और कुछ बनाने का ही नहीं है। पर इसके लिए वर्किंग देखो, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। ओके, 1000 टीन इंटू 100 रुपीज, 1 लाख। आप इनर कॉलम में लिख के फिर आउटर कॉलम में लिखोगे तो भी चलेगा। 1000 इंटू 180, 1,80,000। आई बात समझ में? तो टोटल गुड्स भेजा 2,80,000 रुपए। अब इस पे फ्रेट पे किया, हु पेड द फ्रेट? फ्रेट किसने पे किया? कंसाइनर या कंसाइनी, किसने पे किया? हु पेड? टू पे मतलब कौन, हम पे करेंगे या सामने वाला? अभी तो बताया आप लोगों को, कौन पे करेगा? कंसाइनी। कंसाइनी पे करेगा। ओके, गुड। तो लिखते हैं टू सी स्टोर्स अकाउंट, ये कंसाइनी का नाम है। इसने क्या पे किया? फ्रेट। दूसरा कुछ पे किया था, स्टोरेज।
और कुछ पे किया था उसने फ्रेट स्टोरेज के अलावा? इंश्योरेंस है ना। फ्रेट 20,000, स्टोरेज कितना पे किया था? अगेन 20,000 रुपये, इंश्योरेंस 10,000 रुपये, और भी कुछ। कमीशन कितना मिलेगा उसको? हमने कमीशन कैलकुलेट किया था 27,500। Did we calculate the amount of commission? Yes or no? हाँ ये हो गया। इसका टोटल करो, चलो 20 20 10 50 77,500। इज इट फाइन? अभी उसने सेल कितना किया था? व्हाट इज द अमाउंट ऑफ सेल्स? ये का 2,75,000। तो इधर लिखेंगे बाय सी स्टोर्स अकाउंट 2,75,000। चलो अब नॉर्मल लॉस कितना हुआ था? व्हाट इज द अमाउंट ऑफ abnormal लॉस? 9225। अभी है ना, देखो इसको लिखने के दो तरीके हैं। कल से हम यही लिख रहे हैं कि हम लोग कंसाइनमेंट अकाउंट में क्रेडिट साइड पे abnormal लॉस लिखते हैं। अगर ऐसा ना लिखना हो, इफ यू डू नॉट वांट टू राइट लाइक दिस, तो इसका ऑप्शन दिखा रहा हूं, और बाय बैंक अकाउंट 5,000 एंड बाय P&L 4225। क्योंकि अल्टीमेटली तो यही होने वाला है। हम अबनॉर्मल लॉस का अकाउंट बनाएंगे, इधर लिखेंगे डेबिट साइड पे 9225, क्रेडिट साइड पे 5,000 और ये 4225। तो ये डेबिट और ये क्रेडिट कैंसिल हो जाए, और मैं सीधा इस क्रेडिट की जगह पे ये वाली फिगर लिख दूं तो भी चलेगा ना। एनीवे इट इज 9225। यस और नो? है ना, ऐसा ही होने वाला है ना। तो ऐसा सब वापस समझाओ ना। ठीक है, देखो मैं यहाँ पे 9225 ना लिखूं, इफ आई डू नॉट राइट 9225 दिस फिगर, और मैं abnormal लॉस का नया अकाउंट ही ना बनाऊं, तो और मैं क्या लिख सकता हूं? व्हाट आई कैन राइट एज एन ऑप्शन, बाय बैंक 5,000 जो हमें ट्रक वाले से मिल गया, और फाइनल लॉस कितना हो गया 4225 जो हम P&L में ट्रांसफर करेंगे। मतलब ये 9225 हटा के मैं कितनी अमाउंट्स लिख सकता हूँ? दो, 5,000 एंड 4225। एनीवे उसका टोटल 9225 ही होने वाला है ना। यस सर। एक फिगर बचा क्लोजिंग स्टॉक बाय क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू इधर भी ढूंढा है आपने 83025। आप लिख सकते हो वर्किंग में, है ना। लॉस डेबिट होगा, यस यस। अबनॉर्मल लॉस का इसीलिए तो मैंने कल आपको एंट्री लिखवाया था ना। वेट, अबनॉर्मल लॉस का एंट्री क्या होगा? अबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। अमाउंट लिखेंगे 9225, दिस इज द फर्स्ट एंट्री। चलो इंश्योरेंस कंपनी से कितना मिलेगा, या ट्रक वाले से कितना मिला? बैंक अकाउंट डेबिट 5,000। अल्टीमेट लॉस कितना हुआ? 4225। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 4225 टू अबनॉर्मल लॉस अकाउंट, क्योंकि अबनॉर्मल लॉस एक नॉमिनल अकाउंट है तो उसको कंपलसरी क्लोज करना पड़ेगा। नॉर्मली ऐसी दो एंट्रीज होती हैं। व्हाट आई एम सजेस्टिंग इज इधर से अबनॉर्मल लॉस हटा दो और इधर से हटा दो, बराबर। उसका डेबिट भी हटा दो और क्रेडिट भी हटा दो, तो बचेगा क्या? कंसाइनमेंट अकाउंट में क्रेडिट साइड पर लिखेंगे क्या? ये दो चीजें। मतलब इसके ऑप्शन में मैं एक और एंट्री लिख सकता हूं, बैंक अकाउंट डेबिट
P&L अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट, ऐसा चलेगा कि नहीं? यस और नो? यस सर। 4225 एंड 9225। तो मैंने दूसरा ऑप्शन ये सजेस्ट किया है कि कंसाइनमेंट अकाउंट में क्रेडिट साइड पे आप ये दो डेबिट लिख दो, तो सॉरी क्रेडिट लिख दो, बाय बैंक बाय P&L। यस, समझ में आया अभी? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? यस सर। Okay, good. Both ways it is right, huh? Don't worry. हो गया, खत्म। कंसाइनमेंट तो बहुत आसान था, अगर फिगर्स आपके पास अच्छे से हो जाती तो टोटल आएगा 367250। और इधर लिखेंगे 2 जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना आएगा? 9750। If you do this much, then you get 10 out of 10. चलो पूरा लिखा तो भी एक आध मार्क काटेंगे, डेबिट क्रेडिट ये वो सब पूरी तरह से लिखा है, मैक्स टू मैक्स 1 मार्क, बट देयर आर हाई चांसेस दैट यू विल स्कोर अगर क्वेश्चन अच्छे से पढ़ा तो। ओके, सो टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, एटलीस्ट ट्राई करो। तुम लोग नहीं समझ में आता है तो आई एम ऑलवेज देयर टू एक्सप्लेन यू, तो कोशिश करो। वेट, अभी ले लो स्क्रीनशॉट। हमको देखो डिस्कस करते करते भी क्वेश्चन करने में 15-20 मिनट लगती है ना? एग्जाम में अगर आपका माइंड एकदम क्लियर है, ज्यादा सोचना नहीं पड़ रहा है, आपने जितना मैक्स प्रैक्टिस किया होगा ना उतना आपके लिए आसान है। प्रैक्टिस से आपको एटलीस्ट आप ये कंफर्म कर पाओगे कि ये क्वेश्चन तो मैंने किया है। हाँ, सिर्फ ये ध्यान रखना है कि लोग एग्जाम में गैम्बल क्या करते हैं, पूरा क्वेश्चन सेव रखते हैं, है ना? मॉड्यूल में से लगेगा आपको कि पूरा क्वेश्चन मॉड्यूल में से आया है, आप फिगर्स चेक करते जाओगे, आपको लगेगा ये मॉड्यूल का क्वेश्चन है। मैंने 2-3 बार प्रैक्टिस भी किया है, मुझे याद भी है, आंसर के साथ याद है, पर उन लोगों ने एक फिगर चेंज कर दिया होगा, ओनली 1 फिगर, एंड देन यू आर गॉन, गए काम से। एक फिगर चेंज कर देंगे और आपने ध्यान नहीं दिया ना तो गए काम से। तो इस इंप्रेशन में नहीं रहने का कि मतलब मुझे सब आता है या ये क्वेश्चन मैंने देखा है, मे बी ऐसा हो सकता है दैट यू हैव सीन द क्वेश्चन, बट स्टिल बी केयरफुल। ओके, देयर आर हाई चांसेस कि आपकी मॉड्यूल में से 40-45 मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते हैं, है ना? तो आधा पेपर तो आपका मॉड्यूल से हो गया। टेकन द स्क्रीनशॉट, हो गया? यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं। एक एक पेपर का क्वेश्चन डेली सॉल्व करवाते जाऊंगा सो दैट यू गेट सम सॉर्ट ऑफ कॉन्फिडेंस। और इनकेस मीटिंग एंड हो जाए 10 मिनट्स में, शायद एंड हो जाएगा, तो वापस सेम लिंक से ज्वाइन करना। ओके, क्वेश्चन नंबर 5। हम उससे पहले थ्योरी पढ़ लेते हैं। एडवांस बाय द कंसाइनी वर्सेस सिक्योरिटी अगेंस्ट द कंसाइनमेंट। एडवांस मैं सिंपल मैनर में बोल दूं, ये एडजस्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? इट गेट्स adjusted against the amount payable। क्योंकि सिक्योरिटी जो होता है ना इज ऑलवेज रिफंडेबल। सिक्योरिटी हमेशा कैसा होता है?
इट इज ऑलवेज रिफंडेबल। देखो इधर आपको 2 लाइन में लिखा हुआ, इट इज एडजस्टेड अगेंस्ट द अमाउंट ड्यू, ओके, इट इज नॉट अगेंस्ट एडजस्टेड अगेंस्ट द अमाउंट ड्यू। सिंपल मतलब है, अगर कंसाइनर को गुड्स की डिलीवरी के वक्त, अभी तो कंसाइनी के पास गुड्स आया है, उसने बेचा नहीं है, कंसाइनर को 1,00,000 रुपए दे के ऐसा बोले कि ये एडवांस है, क्या है, दिस इज एन एडवांस, और बाद में कंसाइनर को सेल्स का डेटा भेजता है और कहता है कि मैंने 5,00,000 का सेल किया है, आई हैव मेड सेल्स ऑफ ₹5,00,000, तो वो क्या करेगा, इस 5,00,000 में से 1,00,000 उसने जो एडवांस पेमेंट किया था वो माइनस कर देगा और बाकी का 4,00,000 देगा। सपोज आप मिठाई वाले के वहां पे गए, आपने अपने घर में फंक्शन है उसके लिए मिठाई बुक करवाई, उसने बोला 700 रुपीज पर केजी इंटू 30 kg, तो 21,000 का मिठाई हो जाएगा। आपने बोला लो 5,000 एडवांस रखो, तो क्या आपको अभी तक मिठाई का डिलीवरी मिला है? यू हैवंट रिसीव्ड, ओके, बट आपने 5,000 एडवांस पे कर दिया। तो जब आप मिठाई का डिलीवरी लेने जाओगे तब कितना पे करोगे? ऑब्वियसली द रिमेनिंग अमाउंट, यस और नो? ऐसा होता है ना, आप कहीं पे एडवांस देके आते हो तो एट द टाइम ऑफ फाइनल पेमेंट आप उतना अमाउंट एडजस्ट कर लेते हो। अगर यही चीज को कंसाइनी ऐसा कहे कि ये 1,00,000 एडवांस नहीं है, 1,00,000 इज अ सिक्योरिटी फॉर द गुड्स, आपने मुझे गुड्स दिया है तो मैं आपको 1,00,000 रुपए का पेमेंट कर रहा हूँ, पर ये सिक्योरिटी है। सिक्योरिटी है इसका मतलब अगर कंसाइनी ऐसा बोलेगा कि मैंने 5,00,000 का सेल किया है, तो वो कंसाइनर को भेजेगा भी 5,00,000 रुपए। जो 1,00,000 है वो एज अ सिक्योरिटी पड़ा रहेगा जब तक इन दोनों के बीच में रिलेशन है, कंसाइनर और कंसाइनी का। द अमाउंट विल बी देयर विद द कंसाइनर टिल देयर इज अ रिलेशन बिटवीन कंसाइनर एंड कंसाइनी। जैसे ही ये रिलेशन खत्म हो जाएगा तो कंसाइनी को कंसाइनर विल कंपल्सरीली रिफंड दिस अमाउंट ऑफ 1,00,000 टू दी कंसाइनी, है ना, ये रिफंडेबल होता है। सिक्योरिटी इज ऑलवेज रिफंडेबल। डिफरेंस समझ में आया? एडवांस एडजस्ट हो जाता है और सिक्योरिटी हमेशा रिफंडेबल होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपना जिस घर में रहता हूँ उधर मैंने 17,000 रुपीज एज सिक्योरिटी डिपॉजिट दिया है। इसका मतलब क्या होगा? लॉजिकली देखने जाए तो मैं जब भी ये घर खाली करूंगा तब वो मकान मालिक मुझे पैसा वापस करेंगे या नहीं? यस और नो? यस और नो? यस सर। बट अगर एट द सेम टाइम मैं ऐसा कहूँ कि नहीं ये एडवांस है, तो वो मंथली रेंट में एडजस्ट हो जाएगा, इट विल गेट एडजस्टेड इन द मंथली रेंट। सिंपल। बढ़ते हैं इलस्ट्रेशन 5। मिस राखी consigned 1,000 radio sets costing ₹900 each। 1,000 रेडियो सेट, एक का भाव है 900 रुपए। वो किसको भेजा? गीता को। तो गीता बिकम्स कंसाइनी, राखी बिकम्स कंसाइनर। Miss Rakhi incurred the following expenses. These are the expenses of consignor. Miss Geeta received the delivery of 950 radio sets. Be careful. कितना भेजा था? यहां से 1,000, वहां कितना पहुंचा? पर इसका मतलब ये नहीं बोल देंगे कि ये डिस्ट्रॉय हो गया, है ना। ये गुड्स इन ट्रांजिट भी हो सकता है। कभी कभी कोई एक पार्सल रह गया उतारने का, तो गुड्स इन ट्रांजिट भी हो सकता है। तो जब तक पूरा क्वेश्चन ना पढ़ो तब तक डिसाइड नहीं करने का कि ये क्या है, वेदर दिस इज लॉस, प्रॉफिट, अबनॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस। पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ो तब तक डिसाइड नहीं करना। एन अकाउंट सेल
dated 30th November showed that 750 sets were sold for rupees 9 lakh. देखो 1000 भेजे थे, वहां पे पहुंचे 950. इस 950 में से कितने बेच दिए? 1000 में से पहुंचे कितने? 950. उसमें से सेल कितना हो गया? 750. तो बचेगा 200. मिस गीता incurred rupees 10,500 for carriage. ओके, अब ये कैरेज रिकरिंग एक्सपेंस होगा या नॉन रिकरिंग? एक बार या बार बार? Tell me. कैसा होगा? दिस इज नॉन रिकरिंग. Miss Geeta was entitled to a commission of 6% on sales. She incurred expense amounting to rupees 2,500 for repairing the damaged radio sets जो इन्वेंटरीज में बाकी हैं. मतलब ये जो 200 रेडियो सेट बचे हैं उसमें से कुछ रेडियो सेट्स बिगड़ गए थे, कुछ प्रॉब्लम था, तो उसको रिपेयर करवाने के लिए 2,500 रुपए का खर्चा किया. विल सी हाउ टू डील विद इट, है ना. मिस राखी लॉन्च्ड अ क्लेम विद द इंश्योरेंस कंपनी. राखी ने इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम भेजा और उन्होंने बोला कि हम आपको 35,000 पे करेंगे. मतलब ये पर्टिकुलर जो 50 है वो अब कंफर्म हो गया. वो क्या है? क्योंकि अगर लॉस हुआ होगा तो ही हम इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मांगेंगे ना. These goods are not in transit. ये गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए. These goods have been destroyed. समझ में आ रहा है? Able to understand? Yes sir. ओके, चलो अभी नेक्स्ट वाला लिंक ज्वाइन करो, उसमें पूरा क्वेश्चन सॉल्व करो.